एक टॉपर ने ऐसी क्या अलग चीज़ें अपनाई होती हैं, ऐसे क्या अलग मेथड्स अपनाए होते हैं जिससे वो टॉपर बनते हैं? सर सबसे पहले तो रूटीन है वो फिक्स रहना चाहिए। फिक्स रहना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं हो कि जैसे 4 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए। शुरू से ही दादू जी का सपना था कि मेरा पोता डॉक्टर बने। तो शुरू से ही मेडिकल लाइन से ही था, इंटेलिजेंट और रुचि भी थी कि थोड़े ना कोचिंग का भी सहयोग मिला है, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ। आपकी कोचिंग ने भी तो सहयोग किया है। मंजिल मिल ही जाएगी डगमगाते हुए ही सही, बदनसीब तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में एक मंजिल तय करते हैं, पर उस मंजिल के बीच में ऐसे कई सारे और मुकाम होते हैं जिन्हें हासिल करना कहीं ना कहीं अपनी उस अल्टीमेट मंजिल तक पहुंचने के हमें और करीब ले जाता है। ऐसे में ही लगभग 10-15 दिन पहले सीएचओ राजस्थान सीएचओ का रिजल्ट आया और उसमें रैंक 2 हासिल की है डॉक्टर अंकित ने, जो कि बीएएमएस हैं। ज़िंदगी में अपने लिए बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, पर सीएचओ में रैंक 2 ये दिखाता है कि उनकी मेहनत में दम है और वो आगे भी अपने सपने को साकार करने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए अंकित से और उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिता से मिलते हैं और इस पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं और आगे उनके क्या प्लान्स हैं उसके बारे में जानते हैं और ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो किसी भी एग्जाम में, सिर्फ सीएचओ की बात ही नहीं करूंगा, किसी भी एग्जाम में आपको सक्सेस दिला पाए, तो वो टॉपर की टिप्स, स्पेशल टिप्स क्या होनी चाहिए। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकित और उनके पेरेंट्स, अभी राजस्थान के सीएचओ में रैंक 2 हासिल की है अंकित ने। पहले भी इनसे मुलाकात हुई, पर मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा को जानना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एक टॉपर ने ऐसी क्या अलग चीज़ें अपनाई होती हैं, ऐसे क्या अलग मेथड्स अपनाए होते हैं जिससे वो टॉपर बनते हैं, वो हम सबको जानना चाहिए। सबसे पहले अंकित, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों को प्रणाम। कैसा रिएक्शन था सबसे पहले तो रिजल्ट देख के? मैं पेरेंट्स से जानना चाहूँगा। एग्ज़ाम दिया अंकित ने और जब रिजल्ट आया लगभग 10-12 दिन पहले, तो जब रैंक 2 हासिल की तो आप लोग को कैसा लगा? हाँ, बहुत खुशी हुई। देखिए, ये सोचा नहीं था कि 2 रैंक बनेगी। बिल्कुल हाँ, मेहनत बहुत से खुश मेहनत हुए, से ये तो सभी लग को रहा होगा, हुई, हमें भी, सभी को। मेहनत से ये तो लग रहा होगा कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर रैंक हाँ, हासिल करना एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट था। हाँ क्योंकि 2 नंबर रैंक की तो हमने भी नहीं सोची। जी। क्योंकि सिलेक्शन की तो फिर भी सोची जा सिलेक्शन सकती की थी। तो हम सोच रहे क्योंकि ये सबसे इंटेलिजेंट है, हाँ। लेकिन इतनी उम्र नहीं थी कि 2 नंबर पर आ जाएगा। तो अंकित, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जितना आपसे बातचीत करके मैं अभी तक जान पाया हूँ कि ये आपका अंतिम पड़ाव तो नहीं हो सकता, आगे आपने बहुत कुछ सोचा होगा। बीएमएस हैं आप, डॉक्टर हैं आप, तो सीएचओ का मन में कब आया, क्यों आया, क्या सोच कर आया, और सीएचओ की तैयारी कब और कैसे स्टार्ट की? सर स्टार्टिंग में जीके वगैरह इनमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग में पढ़ने का, और हिंदी वगैरह ये सब भी मैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत से रिलेटेड है तो मुझे वो भी अच्छा लगता था पढ़ने के लिए। और फिर जब मैंने देखा कि सीएचओ के अंदर ये वाला सिलेबस भी ऐड हुआ है और थोड़ा बहुत नर्सिंग का जो पोर्शन है वो क्लिनिकल है, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को मैं। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे सिलेबस में भी ये चीज़ें हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ। तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मैंने थोड़ी बहुत दिक्कत आई, प्रॉब्लम्स आई, मैंने क्लास से ली मैंने, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट होने लग गया। इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें। बिल्कुल। और फिर किया, फिर धीरे धीरे पेपर के अंदर पेपर भी दिए और भी दिए, मैंने पीजी का पेपर भी दिया और भी दिया। तो फिर क्या हुआ कि सर कॉन्फिडेंस आता गया, और फिर जब जिस दिन पेपर देने बैठा उस दिन मैं कॉन्फिडेंस अच्छा था, तो इस कारण से पेपर वो क्लियर हो गया। बिल्कुल। तो अभी आपने कहा था कि बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, तो कुछ ऐसी एक स्पेशलिटी या जो हुनर जिसे मैं कह सकता हूँ, या मेहनत करने का तरीका इनका बचपन से अब तक कैसा रहा है? सर, हमने तो केवल मोटिवेशन ही किए हैं, लेकिन मेहनत खुद नहीं की है। हम्म। और शुरू से ही दादू जी का सपना था कि मेरा पोता डॉक्टर बने। तो शुरू से ही मेडिकल लाइन से ही था, इंटेलिजेंट और रुचि भी थी खुद को। बिल्कुल तो वो सपना इसने पूरा कर लिया। बिल्कुल। तो अंकित, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और सिर्फ सीएचओ की बात नहीं करूँगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, हज़ारों लाखों फॉर्म भरते हैं, कुछ 100,000 पोस्ट्स होती हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, ये आम बात है। सिलेक्शन होना उससे थोड़ी कम आम बात है, पर टॉपर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपका रूटीन कैसे रहता था तैयारी के दौरान कि आप रैंक 2 तक पहुँचें? सर सबसे पहले तो रूटीन है वो फिक्स रहना चाहिए। फिक्स रहना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं हो कि जैसे 4 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए,
इरेगुलरिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए कि हाँ मुझे रेगुलर इतना ही पढ़ना है, भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और हमेशा जैसे भी पढ़ो मतलब कॉन्फिडेंट रहना चाहिए खुद को कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो नहीं आ सकता एग्जाम में, जो भी आएगा वो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। बिल्कुल। और जितने भी बच्चे CHO का अलग अलग एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करते हैं और इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको आप क्या स्पेशल टिप देना चाहेंगे कि वो अगली बार आप जैसा परफॉर्मेंस अपने अपने एग्ज़ाम में दे सकें? मैं उनको कहना चाहूँगा कि रेगुलर पढ़ना है, आप जो भी पढ़ो रेगुलर पढ़ो, और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आप ज़रूर से सोल्व करो, और उसको मतलब डिटेल में जाके आप सोल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन है वो उसके आसपास ही बनते हैं। बिल्कुल। और हो सके तो बाकी जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं उसके आसपास जितने भी और एग्जाम्स हैं उनके भी क्वेश्चन है वो सोल्व करने चाहिए। बिल्कुल। और एग्ज़ाम से ठीक पहले, मतलब एग्ज़ाम से लगभग जो 1 महीना बचा होगा उस समय को आपने कैसे यूटिलाइज़ किया था? टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस के लिए क्या स्पेशल चीज़ों को आपने अपना हथियार बनाया था? सर उस टाइम पे मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे पहले के क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे। अच्छा, PYQs, हाँ, मतलब previous CHO जैसे question एग्ज़ाम में PYQ एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता हाँ है। सर, मैंने ओके। जितने भी थे वो प्रीवियस क्वेश्चन ये सोल्व किए थे, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की थी लास्ट के मतलब 15-20 दिन के अंदर। बिल्कुल। और अंकित, मुझे लगता है कि CHO आपका लास्ट एग्ज़ाम तो हो नहीं सकता है, तो आगे आपने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं? सर मैं एमओ की एग्ज़ाम अभी है मेरी, तो वो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ में, और पीजीपी भी मेरा हो गया है, तो मैं उसके भी अगर चाहूँ वो आगे कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चरर वगैरह के अंदर एग्ज़ाम दे सकूँ। बिल्कुल। तो उन सब के लिए भी ऑल द बेस्ट। और एज पेरेंट्स आप लोग को शादी वादी का क्या है अंकित का, और कैसे सब कुछ चल रहा है, कैसी बधाइयाँ आ रही हैं, और अब सर आप लोगों ने क्या सोचा है? सोच रहे हैं सर शादी का भी करेंगी। हाँ वो भी। बिल्कुल। हाँ। चूरू से हैं आप, और बचपन से लेके अब सारी पढ़ाई आपकी चूरू में ही हुई है? ओके। तो अभी हो सकता है चूरू से बाहर भी जाना पड़े, आप PG भी कर सकते हैं, लेक्चर भी कहीं लग जाएं, तो आप तैयार हैं बेटा? क्योंकि लायक है तो बहुत सारे ऑप्शंस आगे मिलने वाले हैं, हाँ तो सर, घर आपकी छोड़ना कोचिंग का भी सहयोग मिला है, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आपकी कोचिंग ने भी तो सहयोग किया ही। बिल्कुल सहयोग किया है। मुझे लगता है ना कि सफलता में सहयोग, बचपन से जिन टीचर से स्कूल में पढ़ा है वो सारे टीचर्स ने जो संस्कार दिए हैं, माँ बाप ने जो संस्कार दिए, उन टीचर्स ने जो सिखाया है वो थ्रू आउट, मतलब जैसे आपने बताया बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, बचपन से इंटेलिजेंट था, क्लास में भी अच्छे मार्क्स आए होंगे, छोटी क्लासेस में, 5th में, हाँ 8th में, हाँ, 10th सीनियर में। में भी टॉपर रहा था ये। अच्छा। हाँ। हाँ, तो वही वो इंग्लिश में कहते हैं कि वंस एन अचीवर ऑलवेज एन अचीवर। तो बच्चा अगर मेहनती है तो वो हर एग्ज़ाम में ही वो मेहनत ज़रूर रंग रंग लाती है। तो अंकित, बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से आपको, और मैं इस मंच से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी एग्ज़ाम आगे दें उसमें आप सफल हों, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने शहर का और पूरे राजस्थान का नाम आप ज़रूर रोशन करें। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता, पर मेहनत कम ज़्यादा ज़रूर होती है। जो मेहनत ज़्यादा करते हैं वो टॉप करते हैं। आज CHO में टॉप किया है तो कल को किसी और एग्ज़ाम में, MO की तैयारी भी ये कर रहे हैं, उसमें भी आप देखना कि जिस वक्त ये सेलेक्ट होंगे उस वक्त भी इनकी रैंक लगेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक विद्यार्थी जो किसी एग्ज़ाम में टॉप करता है वो लगातार टॉप करता है। तो वो जो टेंडेंसी है वो आपको सफल बनाती है लगातार मेहनत करने की। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इन्होंने कहा था आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल 10 घंटे पढ़ लिया, ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए। आपका शेड्यूल, आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। आपने अलार्म लगा लगा के आपको अपनी हर चीज़ को, पूरी दिनचर्या को प्लान करना है, और उसके हिसाब से ही दोस्तों अपनी तैयारी को आपको अंजाम देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। और आज राजस्थान CHO और नॉर्सेट 9 का जितने भी टॉपर्स हैं दोस्तों, उन सबका सम्मान समारोह उत्कर्ष में आयोजित किया गया है। तो उस मौके पर अंकित और उनके पेरेंट्स से मिलना हुआ, ये मेरा भी सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।